अंकेश सर इलायची हैं। अंकेश सर इलायची हैं और जब पूरा दूध उजला हो तो कीड़ा गिरे या इलायची कीड़ा समझ करके उससे निकाल के फेंक दिया जाता है। कि खान ग्लोबल स्टडीज में अगर आप सिंगल कोर्स की अगर बात करते हैं तो से सस्ता कोई पढ़ाता है? दुनिया कहता बाप रे बाप, वाह वाह, 20,838 वैकेंसी आई। एगो कहता है कि हम 10,000 दिए, एगो कहता है 12,000 दिए। तो हम लोग झुंझुन में 12,000 छात्रों का नाम, रोल नंबर, आईडी के साथ छपवा दो। जेकर लाठी ओकर भैंस, जेकर लाठी ओकर भैंस। नगरी चौपट राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा। तो जे ऊपर वाला से आदेश आ जाएगा। एजा शंकर जी महायज्ञ में प्रकट होकर कहते हैं कि बेटा तोर नेतृत्व करता ही बिहार के औसन है, तो हम क्या कर सकते? भगवान जी तो हमको मिले थे, हमको बोले शंकर जी त्रिशूल लेके बोले तो भोंक दें, हम बोले ना छोड़िए, काला भोंका भोंकी करिएगा, समय जवाब देते रहे। हम माफिया थोड़े, बोले तो 10 घंटा हम कलम चलाते हैं। जरा दो अक्षर पढ़ाने नहीं आता है, अरे बउआ अरे बबुनी ठीक हो, तो आप मार शायरी बोल करके बड़का टीचर को देखिए ना, खाली लबर लबर करे से थोड़ी होता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं लबर लबर, तो हमारा गिरवान बनाते हैं ना, सबको पता है कि सब कहीं ना कहीं बिका हुआ है, सब कहीं ना कहीं चोर है। नहीं बोल रहा है, नहीं तो उसका भी काला चिट्ठा। चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जी समाज सेवी। देखिए जो है पांचों पुत्र की सरकार चल रही है। पांचों पुत्र की सरकार में जो है बिहार में जो है ट्रेंडिंग जो इतिहास में पहली बार जो हम देखने को मिला कि ऐसे जो है आदरणीय श्री अंकेश सर जी ने बहुत बड़ा जो मुद्दे को लेकर करके रखे। बच्चों के साथ तो अपने अपने फटाफटी में करने में व्यस्त है कि हम थे आई बेचारे वैकेंसी निकालने में जो है महायज्ञ करवा रहे हैं। यह इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। वैकेंसी को लेकर, पीटी मेंस को लेकर के क्या बैच है, क्या कुछ बच्चों के लिए आउटपुट देने वाले हैं, क्या ये नया बिहार जो है अंकेश सर के अंतर्गत में क्या बच्चों को आउटपुट क्या मिले, इन तमाम बातों को लेकर के मेरे साथ जो है आदरणीय अंकेश सर क्या कुछ जो है बिहार प्रदेश वासियों के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ देना चाह रहे हैं सर? अंकेश सर इलायची हैं। अंकेश सर इलायची हैं और जब पूरा दूध उजला हो तो कीड़ा गिरे या इलायची कीड़ा समझ करके उससे निकाल के फेंक दिया जाता है। तो आज के समाज में आप कितना भी अच्छा काम कर दें, लोग नाम उसी का लेते हैं जो गलत होते हैं। सिंपल सी बात है। कलयुग चल रहा है, भ्रष्ट युग चल रहा है और उसमें मुझे कोई दुख नहीं होता है कि लोग नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं भगवत गीता बहुत कम उम्र में पढ़ा हूं और मेरा बस एक ही कहना है कि हे पार्थ तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, आज न कल तुम्हें लोग पहचानेंगे। रहा बात आपने मेरी उपलब्धियों का बताया, मैं आपको बता देता हूं कि खान ग्लोबल स्टडीज में अगर आप सिंगल कोर्स की अगर बात करते हैं तो ज्योग्राफी का, भारतीय भूगोल का 100 रुपया, 50 रुपया, 150, 200 रुपया चार्ज है अलग अलग कोर्स का। उसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सबका 100-100 रुपया लिया जाता है। यानी कि अगर भूगोल का बात करिएगा तो अलग अलग करके एक साथ जोड़िएगा तो 300-400 रुपया ले लिया जाता है। उसी तरह से पॉलिटी का, राजनीति शास्त्र का, फिर अर्थशास्त्र का, विज्ञान में बायोलॉजी का कोर्स अलग 100 रुपया, केमिस्ट्री का कोर्स अलग 100 रुपया, फिजिक्स का कोर्स अलग 100 रुपया। यानी कि अगर आप टोटल दुनिया को दिखाने के लिए अगर आप देखें हमरा से सस्ता कोई पढ़ाता है? अब दुनिया कहता बाप रे बाप, वाह 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 वाह, एक रात से सस्ता कौन पढ़ाता होगा? अरे जोड़ो ना, तुम खाली जीके जीएस 1000 रुपया में पढ़ा रहे हो और अंकेश सर द ऑफिसर्स अड्डा 79 रुपया में 1.5 साल पढ़ाया। सारे विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल, बिहार का भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, हिंदी 79 रुपया में। कोई नाम लिया नहीं? क्यों? क्योंकि अंकेश सर पॉपुलर नहीं है। और यही कारण है कि जो ईमानदार शिक्षक है उसको दबा दिया जाता है और जो बेईमान है, जो नामी ग्रामी है, उसको उठा दिया जाता है। 19,838 वैकेंसी आई। एगो कहता है कि हम 10,000 दिए, एगो कहता है 12,000 दिए। तो हम लोग झुनझुना बजा रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास अगर 12,000 को खिलाने का पैसा है, तुम्हारे पास अगर बुलेट देने को पैसा है, तो क्या तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम आज ही जाकर के न्यूज़पेपर में अपने 12,000 छात्रों का नाम, रोल नंबर, आईडी के साथ छपवा दो? हम लोग चुप हो जाएंगे? तो यहां क्या हो रहा है, गांव में ही हो जाता है। फलाना बउआ के यहां, फलाना बाबू के यहां पढ़ना है, आता है 2 महीना पढ़ता है, सच्चाई पता चलता है, तब छोड़ देता है। छोड़ने में भी मजबूर हो जाता है कि किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, पैसा लगा दिए एडमिशन में, अब कैसे छोड़ सकते हैं? मजबूरी में पढ़ रहा होता है। तो बिहार के छात्रों को सबकी सच्चाई पती है, सबका सच्चाई पता है, लेकिन सच्चाई यही है कि यहां ईमानदारों की, जो बुनियादी लोगों का कोई नाम नहीं है। बेईमानों का नाम है, बड़े लोगों का नाम है, शानदार लोगों का नाम है, लेकिन ईमानदार लोगों का नाम नहीं है। तो अंकेश सर द ऑफिसर्स अड्डा वो इलायची है जो दूध में
कीड़ा समझ करके समाज ने उसको हटा के साइड कर दिया है। नहीं तो मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि 10 घंटा कलम हम चलाते हैं, 10 घंटा तुम व्यक्तिगत चलाओ, हार गए पढ़ाना छोड़ देंगे। बहुत बड़का धुरंधर हो ना, बहुत बड़का शायरी आता है, बहुत ज्यादा तुमको लोग फॉलो करते हैं, 10 घंटा कलम से लड़ते हैं ना, तो शिक्षक का हथियार क्या? कलम, कलमे है ना, तो शिक्षक का हथियार कलम, कलम से लड़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, बिहार की साक्षरता दर में अगर कमी है तो मैं बस आप लोगों से एक ही बात पूछूंगा, इसका कारण कौन है? समझ लीजिए। टीआरई 4 को लेकर के जो है वैकेंसी के पीटी मेंस को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जो आ रहा है वैकेंसी, बोला गया है कि टीआरई 1 में कुछ अलग है, 2 में कुछ अलग है, 3 में कुछ अलग है, 4 में कुछ अलग कर रहे हैं, पीटी मेंस की बात कर रहे हैं, और ये करके हर साल में 20,000 देंगे जो है, मतलब कि 5 साल का जो टर्म है, 5 साल में जो है आपको 1 लाख का जो है वैकेंसी जो है आएगी शिक्षक लगा। ये तमाम बता के क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, एगो कहावत सुने हैं, जेकर लाठी ओकर भैंस, जेकर लाठी ओकर भैंस, पंधेरी नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। तो जे ऊपर वाला से आदेश आ जाएगा, हम लोग को पालन करना होगा, क्योंकि हम लोग तो गधा हैं। हम लोग का कहाँ आवाज है? वैकेंसी को निकालने के लिए सर जो है अपने महायज्ञ भी करवा, महायज्ञ करके एजा शंकरे जी महायज्ञ में प्रकट होकर कहते हैं कि बेटा तोर नेतृत्व करता ही बिहार के अवसर है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो 1, 2, 3 में अलग वैकेंसी में 2.5 साल से इंतजार जो बच्चा कर रहा है, इतना करुणा नहीं है उसके दिल में कि 2.5 साल से उसके वैकेंसी रुकी हुई है, उस वैकेंसी को क्लियर कर देते हैं। जब इतना करुणा तो लीडर में है ही नहीं है, तो हम लोग आशीर्वाद देके क्या कर सकते हैं? तो भगवान जी तो हमको मिले थे, हमको बोले शंकर जी त्रिशूल लेके बोले तो भोंक दें, हम बोले ना छोड़िए, काला भोंका भोंकी करिएगा, समय जवाब दे देगा। तो जवाब देगा, जब इलेक्शन होगा ना तो जवाब मिलेगा। और जिसको जिसको घमंड है ना, तो गलत तो हो ही रहा है। टीआरई में एगो तो आप 2.5 साल लेट कर दिए हैं, 2 साल लेट कर दिए हैं, और उसके बाद आप नया राजनीति लेकर के आ रहे हैं, पीटी मेंस वगैरह कर रहे हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते मुझे तो फायदा है, 20-20 हजार वैकेंसी हर साल मिलेगा, लेकिन एक इंसान भी तो मेरे अंदर है ना, एगो इंसानियत भी है। वो शिक्षक सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा है कि पीटी मेंस होना चाहिए, अब आप नहीं करें क्योंकि एक ही बार, क्योंकि क्या आपसे लोभ नहीं है बच्चों से? तो जो बोका है वही सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपको मैं क्या बोला, हम इलायची है दूध में। अच्छा व्यक्ति आज के डेट में इलायची है। सब तो चाह रहा है कि 3 का 10 ले, यही नहीं चाह रहा है कि बड़ा कोर्स पर कोर्स बढ़ते रहे। कौन चाह रहा है? माफिया लोग चाह रहा है, जेकरा पता है कि उसके क्वालिटी में, कंटेंट में इतना दम नहीं है, तो वो हर साल चाहता है कि उसका कोचिंग संस्था चलते रहे। हम माफिया थोड़े बोले तो 10 घंटा हम कलम चलाते हैं, आओ चलाओ मेरे साथ। एक मुद्दा जो है अभी तक जो है गर्म चल रही है कि अंजना ओम कश्यप जी बोल रहे हैं कि 2 कौड़ी का टीचर, क्या कहिएगा? यूट्यूबर टीचर जो है 2 कौड़ी का, अगर उस सारे कहाँ निगाहें, कहाँ बातें क्या हो रही है? देखिए, मैं एक बात दिया जा रहा है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं, ठीक है ना, मैं दोनों पहलुओं पे चर्चा कर देता हूं, ध्यान से सुनना सब ऑडियंस। अगर अंजना कश्यप के तुम अगर बातों को सुनते हो, तो अगर तुम उसको बस एगो एंकर मानते हो, ठीक है ना, तो अगर एंकर का काम है खाली बकबकाना, ठीक है ना, तो कुछ बकबका देगी। तो 2 कौड़ी के बोली तो सबको बोल दी, तो जो गरमाएगा वो तो लपेट दिया। लेकिन अगर उसकी बातों का पुष्टिकरण करोगे कि क्या उसकी बातों में गहराई थी, तो बिल्कुल वो सही बोल रही है। आजकल के अगेड़ू बगेड़ू कोई उठता है, वो डिजिटल बोर्ड लोन पे ले लेता है और पीपीटी पे घसने लगता है और छात्रों को भ्रमित करता है। जगरा 2 अक्षर पढ़ाने नहीं आता है, अरे बउआ, अरे बबनी, ठीक है, तो मार शायरी बोल करके बड़का टीचर बनल है। तो किसके कारण? काहे कि रेडीमेड बोर्ड मिल गया है ना, पढ़ावे आता नहीं है, कलम चलावे आता नहीं है, लिख के लाता है, पढ़ा देता है। तो गलत नहीं बोली, लेकिन तरीका उसका गलत था, और जो तरीका उसका था लपेटा गई, क्योंकि वो सामान्य लोग नहीं है। हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर होता है तब, यानी कि जितना ज्यादा आपका पावर उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे आप बहुत बड़े लोग हैं तो सोच समझ के बोलिए ना, तो आप बड़का एंकर हैं, ठीक है, बड़का एंकर है, अपनी भी गलतियों को देखिए ना, खाली लबर लबर करे से थोड़ी होता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं लबर लबर, तो हमारा गिरवान एकदम साफ है, जो ना गलती करेंगे हम चुपचाप रहेंगे। तो आप अगर साफ नहीं है तो ज्यादा मत बोलिए, टीचर लोग को मत बोलिए, तो लपटा गई आप। तो जो उन्होंने सुना, गलत नहीं सुना, उनका तरीका गलत था। तरीका गलत था। जो शिक्षक लोग टारगेट किया ना उनका कश्यप के महिला पे, तो वो ठीक था? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक था। हम तो कहते हैं जो शिक्षक ही मर्यादा है। तो मर्यादा तो आप लोग देखिए ना, आप लोग मीडिया जो है उसके सपोर्ट में नहीं है, आप लोग में कमी है ना। हम तो कह रहे सारा नेशनल मीडिया वाले को कि तुम लोग जो है गजब आदमी हो यार, तुम लोग के एंकर को कोई बेइज्जत कर रहा है और तुम लोग चुपचाप सुन रहे हो, यानी कि तुम लोग को भी पता है क्यों गलत है। नहीं तो एंकर सब, जैसे टीचर लोग हम लोग एक हो गए, क्योंकि हम लोग को लगा कि नहीं भाई टीचर को बोला है। तो जब एंकर की गलती है तबे ना सब मीडिया वाला चुप है, नहीं तो काहे नहीं मीडिया ने बनाया न्यूज। समझ रही है ना? जी। तो अगर आपको लग रहा है कि वो सही है तो आप लोग भी समर्थन देती ना, तुरंत एक वीडियो बनाती कि कैसे एंकर समाज को किसी ने गलत बोल दिया।
बनाते हैं ना, सबको पता है कि सब कहीं ना कहीं बिका हुआ है, सब कहीं ना कहीं चोर है, नहीं बोल रहा है, नहीं तो उसका भी काला चिट्ठा खुलने लगेगा। तो मैं सिंपल एक ही बात जानता हूं कि जिसके जमीर में दम है वही भैया बोलेगा, बाकी नहीं बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यानी कि कहने का मतलब ये दोस्तों कि अन्ना कश्यप का भी किसी के पास से काला चिट्ठा हो सकता है, और जिसके बारे में दो कौड़ी का बोली हो उसके पास हो सकता है। यानी कि समझिए कि एक जो छुपाने के लिए जो गलतियां होते हैं एक दूसरे के पास छुपा छुपी जो खेलम खेली होते रहता है, इसलिए जो है पूरा मीडिया भी चुप है और जो बोला गया वो भी सब चुप है। देखिए क्या कुछ होता है जो है बीपीएससी को लेकर के। बाकी जो है ऐसे ऐसे अंकित सर जैसे न जाने कितने जो है कोना में फेंका जाते हैं। एक अच्छे व्यक्ति है जो पढ़ाने वाले, ईमानदार और ऑनेस्ट करने वाले व्यक्ति वो जो है, लेकिन कुछ शिक्षक भी देखने को मिले हैं कि पढ़ाई तो कम मदारी ज्यादा करते रहते हैं। तो क्या बच्चे माँ बाप का पैसा मदारी में उड़ाना चाहते हैं कि हकीकत में ज्ञान लेना चाहते हैं? चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए डीके एक्सप्रेस चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक है तो फॉलो कीजिएगा, अन्यथा कृपया